इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2029 से, जहां पर लोगन यानी कि वल्वरिन, जो कि अब लगभग 200 साल का हो चुका है, वो अब बूढ़ा हो चुका है। उसका शरीर कमजोर हो चुका है, साथ ही घाव भरने की जो पहले उसके अंदर शक्ति थी वो भी वक्त के साथ अब कमजोर हो चुकी है। वो टेक्सास में टैक्सी चलाता है। पिछले 25 सालों से कोई भी म्यूटेंट बच्चा पैदा नहीं हुआ था। लोगन के साथ जितने भी म्यूटेंट्स थे लगभग सबको मार दिया गया है। लोगन खुद भी पिछले 200 साल से अलग अलग तरह के मिशंस लड़के पूरी तरह से थक चुका है। उसने अपने आप को शराब में डुबा लिया है और अपना नाम भी उसने वही रख लिया है जिस नाम से वो पैदा हुआ था, यानी कि जेम्स हाउलेट। अब कोई नहीं जानता कि उसका असली नाम जेम्स लोगन है। एक दिन जब वो कुछ अपने पैसेंजर्स को ग्रेवयार्ड लेके जाता है तो वहाँ पर उसके पास एक नर्स आती है। वो लोगन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लोगन उसकी बात नहीं सुनता और उस जगह से निकल जाता है। लोगन जब अपने घर जा रहा होता है तब उसकी गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ होता है। उसका नाम डोनाल्ड होता है। वो कहता है कि तुमसे कोई नर्स मिली थी, उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो मुझे चाहिए। लोगन मना कर देता है। डोनाल्ड उसे अपना विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर वो तुमसे मिले तो तुम मुझे इस नंबर पर कॉल करना। लोगन जब उस कार्ड को देखता है तो उस पर लिखा होता है एल्केनाइट ट्रांजैक्शन। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर म्यूटेंट्स के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसे स्ट्राइकर चलाया करता था। जहाँ पर लोगन को एक्सपेरिमेंट नंबर X यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 10 के रूप में ले गए थे, जहाँ पर उसके शरीर के अंदर वो धातु डाला गया था जिसे एडमेंटियन कहा जाता है, जिससे उसके पंजे और शरीर फौलाद का हो जाता है। लोगन इसके बाद उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो रहता है। उसके साथ 2 म्यूटेंट्स भी रहते हैं। एक का नाम है कैलिबन। कैलिबन के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो आसपास के किसी भी म्यूटेंट के लोकेशन का आराम से पता लगा सकते हैं। और दूसरे होते हैं चार्ल्स जेवियर, जो कि अब 90 साल से भी ज्यादा के हो चुके हैं। उनकी दिमागी स्थिति पूरी तरह से स्टेबल नहीं है। उनके दिमाग को कंट्रोल में रखने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिया जाता है। लोगन जब उनके पास जाता है तो उनको दवा देने में कुछ देर हो जाती है और तभी चारों तरफ सब कुछ हिलने लगता है। यहाँ तक कि लोगन अपने दिमाग का संतुलन भी खोने लगता है। और इससे पहले के बात आगे बढ़ती, लोगन उन्हें इंजेक्शन दे देता है और सब कुछ यहाँ पर शांत हो जाता है। अब अगले दिन लोगन को पैसेंजर्स पिक करने के लिए एक लोकेशन आती है और जब लोगन उस जगह पहुँचता है तो वहाँ पर वही नर्स होती है जो उसे ग्रेवयार्ड में मिलने के लिए आई थी। उसके साथ एक बच्ची भी होती है जिसका नाम लॉरा होता है। ये नर्स लोगन की सच्चाई जानती है। उसे पता है कि लोगन एक म्यूटेंट है। वो लोगन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लॉरा को एक जगह पहुँचा दो। इस काम के बदले मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। हालांकि लोगन ये काम करना नहीं चाहता था, पर उसे पैसों की जरूरत है। इसीलिए वो नर्स से पूछता है कि ये बच्ची कौन है। नर्स कहती है कि ये मेरी बेटी है। मेरा बॉयफ्रेंड इसे मुझसे छीनना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमें नॉर्थ डिकोटा लेके जाओ, जो कि यहाँ से बहुत दूर होता है। लोगन इस काम के लिए हाँ कह देता है। नर्स उसे $20,000 देती है और कहती है कि बाकी तुम्हें सफर के अंत में नॉर्थ डिकोटा में मिल जाएंगे। लोगन कहता है कि कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे और अगली सुबह जब वो यहाँ आता है तब वो देखता है कि नर्स को किसी ने मार दिया है। उसे नर्स का मोबाइल मिलता है जिस पर किसी ने मैसेज किया होता है कि जल्दी आओ। नर्स ने रिप्लाई किया होता है कि हम रास्ते में हैं। लोगन इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए वो वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर उसके पास डोनाल्ड आता है जिसने अपना विजिटिंग कार्ड उसे दिया था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब भी नर्स तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करे तुम मुझे बताओगे, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। लोगन से पूछता है कि बच्ची कहाँ है। लोगन कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। डोनाल्ड अपने आदमियों से कहता है कि इसके घर की तलाशी लो। उसका एक आदमी घर के अंदर तलाशी लेने के लिए जाता है और अगले पल अंदर से लॉरा आती है जिसने उस आदमी को मार दिया होता है जो अंदर तलाशी लेने के लिए आया होता है। इसके बाद डोनाल्ड के आदमी लॉरा के ऊपर गोलियां चलाते हैं। लोगन डोनाल्ड के आदमियों पर हमला करता है। लॉरा भी यहाँ पर आ जाती है और उसके पास न सिर्फ लोगन की तरह हाथ में बल्कि उसके पैरों में भी पंजे होते हैं। वो लोगन के साथ मिलकर डोनाल्ड के कई लोगों को मार देती है। इसके बाद लोगन, लॉरा और चार्ल्स जेवियर कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं और लोगन का वो म्यूटेंट साथी जिसका नाम कैलिबन है उसे डोनाल्ड पकड़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम म्यूटेंट्स को ट्रेन कर सकते हो, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। हालांकि कैलिबन मना कर देता है, पर डोनाल्ड उसके ऊपर का कपड़ा हटा देता है जिससे उसके शरीर पर धूप पड़ने लगती है। वो धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए उसे डोनाल्ड की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ लोगन को दिखाया जाता है जो गाड़ी में जा रहा होता है। वो उस नर्स का मोबाइल देखता है जिसमें उस नर्स ने एक वीडियो बनाया होता है। वो नर्स बताती है अब म्यूटेंट बच्चे पैदा नहीं होते और इनके पास अलग अलग म्यूटेंट्स का डीएनए होता है जिन्हें ये औरतों के अंदर इंजेक्ट करते हैं। उस डीएनए से वो प्रेग्नेंट होती है और उनके जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी म्यूटेंट्स की तरह शक्ति होती है। जब ये बच्चे बड़े हुए तो इन बच्चों की माओं को मरवा दिया गया है। इसके बाद इन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई और ये ट्रेनिंग में इतने अच्छे नहीं थे।
पर सब कुछ तब बदल गया जब उस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सब बच्चों को बनाया था, उन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट था X-24। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब था और उस जिस कंपनी ने इन सब बच्चों को पैदा किया था वो डिसाइड करती है कि वो इन सभी बच्चों को यानी कि इन सभी म्यूटेंट्स को मार देगी। पर वहाँ पर जब नर्सेस को ये बात पता चलती है तब वो इन सब बच्चों को वहाँ से भगा देती है और उन्हीं बच्चों में से लॉरा भी एक है। लोगों ने फैसला करता है कि वो लॉरा को उसकी मंजिल तक जरूर पहुँचाएगा। रात को ये एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर लोगन लॉरा के बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालता है और उन डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि लॉरा उसी के डीएनए से बनी है, यानी कि वो लोगन की बेटी है, इसीलिए उसके पास लोगन जैसी शक्तियाँ हैं। लोगन को उसके बैग में एक्स-मैन की कॉमिक्स भी मिलती है जिसे लेकर वो एक बार में चला जाता है। जब वो उस कॉमिक्स को देखता है तो उस कॉमिक्स पर एक नंबर, एक लोकेशन होती है और ये लोकेशन वही लोकेशन है जिस लोकेशन पर नर्स ने लॉरा को छोड़ने के लिए कहा था, जिस तरफ पर लोगन जा रहा है। दरअसल एक्स-मैन की ये जो कॉमिक्स है इसमें एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सभी म्यूटेंट पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं, पर यह एक काल्पनिक कहानी है। लोगन को विश्वास हो जाता है कि जिस तरफ वो जा रहे हैं वहाँ पर ऐसी कोई भी जगह नहीं है। लोगन वापस होटल में आ जाता है और तभी चारों तरफ कंपन होना शुरू हो जाती है। जो इंसान जहाँ पर होता है वहीं पर पॉज हो जाता है। लोगन बड़ी मुश्किल से होटल के उस कमरे में पहुँचता है जहाँ पर लॉरा और चार्ल्स है। यहाँ पर डोनाल्ड्स के बहुत सारे लोग भी होते हैं जिनके हाथ में गन होती है, लेकिन सबके सब पॉज होते हैं क्योंकि चार्ल्स को दिमागी दौरा पड़ चुका होता है। लोगन सबको मार देता है। लॉरा बड़ी मुश्किल से लोगन को चार्ल्स का इंजेक्शन देती है। लोगन चार्ल्स को इंजेक्शन लगा देता है। इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है, पर वो जानता है कि नीचे डोनाल्ड है, इसलिए वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और इन तीनों के तीनों होटल से निकल जाते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद ये देखते हैं कि सड़क पर कुछ घोड़े छूट आए हैं। उनके मालिक उन्हें काबू में नहीं कर पा रहे हैं। चार्ल्स के कहने पर लोगन उनकी मदद करता है। बदले में वो लोग इन सबको अपने घर पर आसरा देते हैं। ये पूरा परिवार बहुत अच्छा होता है। रात होने पर लोगन इस घर के मुखिया के साथ खेत में उसके वाटर पंप को ठीक करने के लिए जाता है और इसी दौरान घर पर X-24 आ जाता है, जो ट्रांसिजन कंपनी का एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है। वो कंपनी जिस कंपनी के लिए डोनाल्ड काम करता है। X-24 घर पर सभी लोगों को मार देता है, यहाँ तक कि वो चार्ल्स को भी मार देता है। इसके बाद वो अपने साथ लॉरा को उठाकर ले जा रहा होता है, पर अब यहाँ पर लोगन आ जाता है। वो देखता है कि X-24 ने घर के सभी लोगों को, यहाँ तक कि चार्ल्स को भी मार दिया है। लोगन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसके हाथों से उसके पंजे बाहर निकल आते हैं। वो X-24 पर हमला कर देता है। X-24 के अंदर भी वही सारी शक्तियां हैं जो लोगन के अंदर है, यानी कि X-24 को भी लोगन के डीएनए से बनाया है। लोगन उस पर कई वार करता है, पर वो लोगन से कहीं शक्तिशाली होता है। उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं, यानी लोगन किसी भी कीमत पर उसे मार नहीं सकता। पर जब लोगन का साथी कैलिबन, जिसे डोनाल्ड ने बंदी बना लिया था, वो भी यहाँ पर गाड़ी में होता है। वो देखता है कि लोगन इस फाइट को जीत नहीं सकता, तो वो गाड़ी में कुछ ग्रेनेड्स होते हैं, उन्हें ब्लास्ट कर देता है, जिसमें उसकी खुद की भी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर X-24 का ध्यान ब्लास्ट की वजह से भटकता है। लोगन एक बार फिर से हमला कर देता है और X-24 लोगन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। वो लोगन को मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर विल वो है जिसका ये घर है, जिसने लोगन को और उसके साथियों को आज रात इस घर पर आसरा दिया था। वो गाड़ी से X-24 को टक्कर मार देता है। पीछे उसके एक और गाड़ी होती है जिससे खेतों पर काम किया जाता है। उस गाड़ी से नुकीली रॉड बाली होती है। वो सभी X-24 के शरीर के अंदर आर पार हो जाती है। विल गाड़ी से उतरता है और उसके पास जो गन होती है उससे वो कई गोलियां X-24 को मारता है। इसके बाद वो लोगन पर भी गोली चलाता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका पूरा परिवार मारा गया, पर उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी होती है। विल जख्मी होता है, इसीलिए उसकी भी मृत्यु हो जाती है। लोगन यहाँ से लॉरा को, साथ ही साथ चार्ल्स की डेड बॉडी को अपने साथ भी ले जाता है और अगली सुबह वो चार्ल्स की डेड बॉडी को दफना देता है। चार्ल्स की मौत से लोगन बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि चार्ल्स वो म्यूटेंट था जिसने सभी बेसहारा म्यूटेंट बच्चों को सहारा दिया था, उनके लिए स्कूल भी खोला था, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लोगन अपनी गाड़ी में जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इस बात से लोगन फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो शॉवल से गाड़ी को तोड़ने लगता है। लोगन बहुत ज्यादा जख्मी होता है, इसीलिए वहीं पर बेहोश हो जाता है। लोगन की जब आंखें खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। दरअसल लॉरा उसे यहाँ पर ले आई थी, पर अब वो होश में आ चुका है, इसीलिए वो यहाँ से निकल जाता है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो लॉरा उसे कहती है कि नॉर्थ डिकोटा जाना है, वो जगह जिस जगह के लिए नर्स ने लोगन को पैसे दिए होते हैं। लोगन लॉरा की आवाज सुनकर हैरान हो रह जाता है,
क्योंकि ये पहली बार होता है जब लॉरा ने कुछ बोला होता है। लोगन कहता है कि जब तुम बोल सकती हो तो पिछले 2000 मील से तुमने कुछ बोला क्यों नहीं। लेकिन लॉरा सिर्फ एक ही बात बोल रही होती है कि उसे नॉर्थ डिकोटा जाना है, जहाँ पर उसके और भी साथी पहुँचने वाले हैं। लोगन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ एक कॉमिक्स की एक कहानी है, ऐसी कोई जगह नहीं है। पर लॉरा की जिद करने पर उसे उस तरफ जाना पड़ता है। पर लोगन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। कई घंटे वो गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते 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 वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद लॉरा गाड़ी चलाती है और ये नॉर्थ डिकोटा पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद लोगन एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर कुछ और भी बच्चे होते हैं। ये सब के सब लॉरा के साथी हैं, इनके अंदर लॉरा की तरह अलग अलग शक्तियाँ हैं। ये लोगन को ऊपर पहाड़ी पर खींच लेते हैं। लोगन को जब होश आता है तो उसके चारों तरफ बच्चे होते हैं। उनके हाथ में एक सीरम होता है। लोगन पूछता है कि ये सीरम तुमने कहाँ से लेकर आए। वो बच्चे बताते हैं कि लड़ने से पहले ये सीरम हमें दिया जाता था, इससे हम ताकतवर होते हैं। लोगन कहता है कि ये सीरम से सिर्फ और सिर्फ पागलपन बढ़ता है। उन्हीं में से एक बच्चा कहता है अगर सही मात्रा में इसे लिया जाए तो इससे आपकी शक्ति बढ़ती है और हमने आपको इसे दिया था, इसीलिए आप ठीक हो रहे हैं। रात को लॉरा लोगन के पास आती है। उसके पास एक बुलेट होती है जो लोगन की होती है। लोगन उसे बताता है कि यह बुलेट एडमेंटेनियम धातु की बनी है जो हमारे शरीर के अंदर है। कुछ वक्त पहले ये हमें मिली थी। मैंने सोचा था कि मैं इस बुलेट से अपने आप को खत्म कर दूंगा। लॉरा उस बुलेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब लोगन उठता है वो देखता है कि पहाड़ी पर एक दूरबीन है जिससे बच्चे दूर पहाड़ी की तरफ देख रहे होते हैं। लोगन को बताया जाता है कि पहाड़ी के उस तरफ कनाडा शुरू होता है और एक बार जब हम कनाडा पहुंच जाते हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे, क्योंकि यूएस और कनाडा के लॉ पूरी तरह से अलग अलग है। यहाँ पर लोगन को उसके पैसे भी दिए जाते हैं, पर लोगन पैसे लेने से मना कर देता है। रात को लॉरा लोगन के पास आती है। वो नहीं चाहती कि लोगन उसे छोड़कर जाए, पर लोगन को अब जाना होगा और लॉरा को अपने साथियों के साथ कनाडा। वो लोगन उसे कहता है कि मैंने आज तक जिसके साथ भी प्यार का रिश्ता निभाया है वो सब के सब मारे गए हैं, मेरे लिए प्यार का रिश्ता नहीं बना है। लॉरा कहती है फिर तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह जब लोगन की आंखें खुलती है तो यहाँ पर कोई नहीं होता है। सब बच्चे यहाँ से जा चुके होते हैं। लोगन दूरबीन से देखता है। वो देखता है कि ट्रांसिशन ग्रुप के सोल्जर्स जो बच्चों पर म्यूटेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपने लीडर डोनाल्ड के साथ यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। वो सब बच्चों को मारना चाहते हैं। लोगन उन्हें बचाने के लिए उस तरफ जाता है, पर वो बहुत कमजोर होता है। इसीलिए उसके पास जो सीरम होता है जिससे म्यूटेंट्स को पावर मिलती है, जिससे उसके घाव ठीक हुए थे, वो बहुत बड़ी मात्रा में सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसके शरीर में पहले जैसी ताकत वापस आ जाती है। वो ट्रांसिशन ग्रुप के कई सोल्जर्स को मार देता है, पर जल्दी दवा का असर कम होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर डोनाल्ड कई म्यूटेंट बच्चों को पकड़ लेता है और वो एक म्यूटेंट बच्चे को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसीलिए लोगन को रुकना पड़ता है। और अब यहाँ पर आता है इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड, जिसका नाम होता है डॉक्टर जेंडर। डॉक्टर जेंडर के पिता ने आज से कई साल पहले लोगन के शरीर में इस धातु को डाला था और लोगन जब उस जगह से भाग रहा था तो उसने डॉक्टर जेंडर के पिता को मार दिया था। डॉक्टर जेंडर ही वह शख्स है जिसने यहाँ पर सभी म्यूटेंट बच्चों को म्यूटेंट डीएनए से पैदा किया है और इससे पहले के सभी बच्चों को मारता। लोगन के पास जो गन होती है वो उससे डॉक्टर को मार देता है, साथ ही वो डोनाल्ड को जख्मी कर देता है। वो डोनाल्ड के पीछे जा रहा होता है और तभी यहाँ पर आ जाता है X-24, जिससे लोगन एक बार पहले भी लड़ चुका है। इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और यहाँ पर जो म्यूटेंट बच्चे होते हैं वो डोनाल्ड को और बाकी सभी सिपाहियों को मार देते हैं। वहीं X-24 लोगन पर पूरी तरह से हावी होता है। वो उसे अपने पंजे से लगातार मार रहा होता है और इससे पहले कि वो उसकी जान ले लेता, लॉरा के पास लोगन की जो एडमेंटियम की गोली होती है जिससे लोगन अपनी जान लेना चाहता था, वो उसे गन में डालती है और उस गोली से X-24 का भेजा उड़ा देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वो लोगन के पास जाती है। लोगन उससे कहता है कि जाओ, यहाँ से दूर चली जाओ, तुम वैसी कभी मत बनना जैसा उन्होंने तुम्हें बनाया है। लॉरा की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो लोगन को छोड़कर नहीं जाना चाहती। उसे पता है कि वो उसके डैडी है। लॉरा पहली बार लोगन को डैडी कहती है। लोगन लॉरा से कहता है कि आज मुझे पहली बार पता चला है कि मौत का एहसास क्या होता है। इसके बाद यहाँ जितने भी बच्चे होते हैं वो सब के सब लोगन को दफना देते हैं। लोगन की कब्र के ऊपर क्रॉस का निशान होता है। लॉरा उस क्रॉस के निशान को एक्स का निशान बना देती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 10 जो कि लोगन था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगन के अंदर असीम शक्तियाँ आ गई थी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।